पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज शेरी बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ और पहले ही दिन क्रिकेट फैंस को एक जबरदस्त टेस्ट मुकाबले का असली रंग देखने को मिला। एक तरफ पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी थी जो नई गेंद से आग उगलती दिखाई दी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर का साहस और धैर्य जिसने शुरुआती झटकों के बाद टीम को संभाल लिया। इस मुकाबले की अहमियत सिर्फ एक टेस्ट मैच तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस इतिहास से भी जुड़ी हुई थी जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए टेस्ट इतिहास पर नजर डालें तो अब तक कुल 6 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिनमें से 5 सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की हैं, जबकि बांग्लादेश ने सिर्फ एक बार पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराया और वह ऐतिहासिक जीत पिछली सीरीज में आई थी। साल 2000 से लेकर 2026 तक बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशी टीम ने अपने खेल में जो सुधार किया है उसने इस प्रतिद्वंद्विता को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यही वजह थी कि इस टेस्ट सीरीज का पहला दिन शुरू होने से पहले ही क्रिकेट जगत की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे शान मसूद ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला पूरी तरह पिच की परिस्थितियों को देखकर लिया गया था। ढाका की पिच पर सुबह हल्की नमी थी, मौसम भी गेंदबाजों के लिए मददगार दिखाई दे रहा था और ऊपर से नई गेंद सीम और स्विंग दोनों करा रही थी। पाकिस्तान के कप्तान ने यह समझ लिया था कि पहले सत्र में अगर अनुशासित गेंदबाजी की जाए तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला जा सकता है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस मैच में 2 नए चेहरों को मौका दिया गया। अजान अवाइस और अब्दुल्ला फजल ने आज पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। दोनों युवा खिलाड़ियों के लिए यह दिन बेहद खास था, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का टेस्ट कैप हासिल करना उसके करियर का सबसे बड़ा सपना होता है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस सीरीज में युवाओं पर भरोसा दिखाया और यह संदेश दिया कि आने वाले समय में टीम नई ऊर्जा और नए टैलेंट के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से नई गेंद संभाली शाहीन शाह अफरीदी ने और उन्होंने शुरुआत से ही यह दिखा दिया कि आखिर उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में क्यों गिना जाता है। शाहीन ने नई गेंद को दोनों तरफ मूव कराया, उनकी गेंदों में स्विंग भी थी और सीएम मूवमेंट भी, और बांग्लादेशी ओपनर्स शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दिए। पाकिस्तान को पहली सफलता सिर्फ 18 रन पर मिली, जब महमूदुल हसन 19 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। शाहीन अफरीदी की वह गेंद शानदार थी जिसने बल्लेबाज को पूरी तरह छकाया। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए शुरुआती दबदबे की शुरुआत थी। शाहीन की गेंदबाजी में आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी और वो हर गेंद के साथ बल्लेबाजों को खेलने पर मजबूर कर रहे थे। दूसरी ओर से मोहम्मद अब्बास नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे। अब्बास भले ही पहले सत्र में विकेट लेने में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह लगातार ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, उसने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। टेस्ट क्रिकेट में हर गेंदबाज का काम सिर्फ विकेट लेना नहीं होता, बल्कि दबाव बनाना भी उतना ही जरूरी होता है, और मोहम्मद अब्बास ने वही काम किया। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को लगातार सोचने पर मजबूर कर रही थी। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी यूनिट पूरी तरह योजनाबद्ध दिखाई दे रही थी। इसके बाद गेंदबाजी में आए हसन अली और उन्होंने आते ही असर डाल दिया। बांग्लादेश का स्कोर अभी 31 रन ही हुआ था कि पाकिस्तान को दूसरी सफलता मिल गई। शैडमैन इस्लाम 30 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए और इस विकेट के साथ बांग्लादेश का स्कोर 31 रन पर 2 विकेट हो गया। उस समय तक पूरी बांग्लादेशी बल्लेबाजी दबाव में आ चुकी थी। नई गेंद लगातार मूव कर रही थी। शाहीन की स्विंग, अब्बास की सटीक लाइन और हसन अली की आक्रामक गेंदबाजी ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जल्द ही बांग्लादेश की आधी टीम को पवेलियन भेज देगा, लेकिन यहीं से मैच ने नया मोड़ लिया। 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए मोमिनुल हक और कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी सतर्कता दिखाई। उन्होंने यह समझ लिया था कि इस समय आक्रामक क्रिकेट खेलने से ज्यादा जरूरी विकेट बचाना है। पहले कुछ ओवरों तक दोनों बल्लेबाज सिर्फ गेंद को देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोमिनुल हक और नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार संयम दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी बढ़ती चली गई और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव वापस आने लगा।
जहां कुछ समय पहले बांग्लादेश की टीम पूरी तरह संघर्ष करती दिखाई दे रही थी, वहीं अब धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को चलाया और खराब गेंदों को बाउंड्री तक भी पहुंचाया। खास बात यह रही कि दोनों ने पाकिस्तान के स्पिन और पेस दोनों अटैक को बहुत समझदारी से खेला। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली के अलावा सलमान अली आघा और नौमन अली को भी गेंदबाजी में आजमाया गया, लेकिन दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज विकेट पर डटे रहे। मोमिनुल हक ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की अच्छी गेंदों का सम्मान किया और ढीली गेंदों पर रन बटोरे। दूसरी ओर नजमुल हुसैन शांतो काफी आत्मविश्वास में दिखाई दी। उनके शॉर्ट चेन में परिपक्वता दिख रही थी और वो बिल्कुल भी दबाव में नजर नहीं आए। धीरे धीरे दोनों के बीच शतकीय साझेदारी की ओर बढ़त बनने लगी। लंच तक बांग्लादेश ने 26 ओवरों में 2 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। जो टीम एक समय 31 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, उसने शानदार वापसी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। लंच के समय मोमिनुल हक 57 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि नजमुल हुसैन शांतो 50 गेंदों पर 39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। यह साझेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक मजबूती की मिसाल भी थी। पाकिस्तान ने शुरुआती दबाव तो शानदार बनाया, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर से उन्हें वैसी मदद नहीं मिली जैसी कप्तान शान मसूद चाहते होंगे। एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान का फैसला पूरी तरह सही साबित होगा, लेकिन लंच तक बांग्लादेश ने वापसी करके मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। पहले दिन के शुरुआती सत्र का सबसे बड़ा विश्लेषण यही रहा कि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। लंच के बाद बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम के दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। शुरुआती झटकों के बाद जिस धैर्य और समझदारी के साथ उन्होंने अपनी पारी को संभाला था, अब वही साझेदारी बांग्लादेश के लिए बड़ी ताकत बन चुकी थी। मोमिनुल हक और नजमुल हुसैन शांतो ने लंच के बाद और भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ विकेट बचाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नई गेंद से जो खतरनाक दिखाई दे रहे थे, अब वही गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आने लगे। मोमिनुल हक ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने एक लीडर की तरह जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि हर ओवर के साथ बांग्लादेश का स्कोर मजबूत होता चला गया। जहां एक समय बांग्लादेश की टीम सिर्फ 31 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रही थी, वहीं अब यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। मोमिनुल हक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी की और यह पारी दिखा रही थी कि अनुभव किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में काम आता है। दूसरी ओर नजमुल हुसैन शांतो ने एक कप्तानी पारी खेली। उन्होंने धैर्य, क्लास और अटैक का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शांतो ने पाकिस्तान के हर गेंदबाज को बहुत समझदारी से खेला, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों का सम्मान किया। धीरे धीरे वो अपनी सेंचुरी के करीब पहुंचे और आखिरकार 130 गेंदों पर शानदार 101 रन बनाकर अपनी बेहतरीन टेस्ट सेंचुरी पूरी कर ली। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि दबाव की स्थिति में खेली गई एक जिम्मेदार कप्तानी पारी थी, जिसने बांग्लादेश को मैच में पूरी तरह वापस ला खड़ा किया। शांतो की इस पारी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और हर शॉट में क्लास नजर आ रही थी। बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाए तो टेस्ट क्रिकेट में हालात कैसे बदले जा सकते हैं। हालांकि उनकी शानदार पारी का अंत मोहम्मद अब्बास की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर हुआ, लेकिन आउट होने से पहले वो अपनी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। जिस साझेदारी की शुरुआत 31 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद हुई थी, वो आखिरकार 201 रन पर जाकर टूटी। ये पार्टनरशिप बांग्लादेश की पारी की रीढ़ साबित हुई। दोनों बल्लेबाजों ने जिस संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की मेहनत को काफी देर तक बेअसर बनाए रखा। खासतौर पर नजमुल हुसैन शांतो की यह सेंचुरी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह ऐसे समय पर आई जब उनकी टीम दबाव में थी। वहीं मोमिनुल हक ने भी शानदार साथ निभाते हुए यह दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में बड़ी साझेदारियां ही मैच का रुख बदलती हैं। कुल मिलाकर लंच के बाद का पूरा सत्र बांग्लादेश के नाम रहा, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान के शुरुआती दबदबे को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो के आउट होने के बाद भी बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का दबदबा कम नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ मोमिनुल हक लगातार जिम्मेदारी के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने बेहद शांत दिमाग और शानदार तकनीक के साथ बल्लेबाजी की।
पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह मोमिनुल हक की एकाग्रता को तोड़ा जाए, लेकिन वो पूरे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेला और धीरे धीरे अपनी पारी को बड़ी इनिंग में बदल दिया। जिस समय बांग्लादेश को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, उस समय मोमिनुल हक ने अपनी टीम को संभाले रखा और यह दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में अनुभव कितना मायने रखता है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी और जिम्मेदारी भी। ऐसा लग रहा था कि वो आज अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। 200 गेंदों पर शानदार 91 रन बनाने के बाद वो नौमन अली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज उनका शतक तय है। हालांकि वो अपनी सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उन्होंने जो जिम्मेदाराना पारी खेली वो बांग्लादेश की मजबूत स्थिति की सबसे बड़ी वजह बनी। मोमिनुल हक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को लंबे समय तक थकाए रखा और मैच का पूरा मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ कर दिया। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास और उनका साथ देने के लिए मौजूद थे अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही शानदार टच और बेहतरीन रिदम में दिखाई दिए। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरे दिन उन पर हावी दिखाई दिए। चाहे पहला सत्र हो, दूसरा सत्र हो या फिर तीसरा सत्र, दिन के तीनों सेशन पूरी तरह बांग्लादेश के नाम रहे। शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद जिस तरह बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने वापसी की, वो किसी मजबूत टेस्ट टीम की पहचान थी। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई गेंद से असर जरूर डाला, लेकिन उसके बाद उन्हें विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और स्पिनर्स लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी के साथ उन्हें जवाब दिया। पूरे दिन पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में परेशान नजर आए, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेशी बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ रन बनाते रहे। पहले दिन का खेल पूरी तरह बांग्लादेशी बल्लेबाजों के नाम रहा, जिन्होंने मुश्किल शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। पहले दिन के अख्तिताम तक बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार वापसी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन बना डाले और मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की, उसने पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया। दिन के आखिरी सत्र में मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने बेहद जिम्मेदाराना और समझदारी भरी बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर डटे रहे और बिना किसी दबाव में आए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे। मुशफिकुर रहीम ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया, वहीं लिटन दास भी बेहतरीन टच और शानदार रिदम में दिखाई दिए। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दिन का अंत बांग्लादेश के लिए बेहद शानदार बना दिया। अगर पूरे दिन के खेल का विश्लेषण किया जाए तो पहला सेशन जरूर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के नाम रहा, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से जबरदस्त शुरुआत की और बांग्लादेश को शुरुआती 2 बड़े झटके दिए, लेकिन उसके बाद मैच पूरी तरह बदल गया। दूसरे और तीसरे सेशन में बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरी तरह छाए रहे। मोमिनुल हक, नाजमुल हुसैन शांतो, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने जिस धैर्य, आत्मविश्वास और क्लास के साथ बल्लेबाजी की, उसने पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरे दिन संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। दिन के अंत तक बांग्लादेश ने न सिर्फ शानदार वापसी की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अब यह टीम मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर मुकाबले में दबदबा बनाना अच्छी तरह जानती है।